दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सामने सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, देखने से लगता है कि ये बनने वाला नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ऐसे सवालों को आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, केवल देखने से हार्ड लगता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर इसका आंसर हम लोग जाने तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सिंपली, है कि नहीं। अब इसका आंसर अगर हम कहें तो 5 का पावर हो जाएगा 7/8। अगर इसका आंसर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर 15/16। देखिए टाइम लगा, बस इसी तरह से आप भी बना दीजिएगा, ये गारंटी है। ओके, तो देखिए कैसे बनाए हैं, इसको पहले समझिए बारीकी से, तब मजा आएगा। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए ऐसा क्वेश्चन और भी आपको मिलेगा, प्लस वाला मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा, है कि नहीं। पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा क्या गया है, रूट है। ये क्या है, रूट है। रूट का मतलब क्या चीज होता है, जैसे अगर किसी संख्या का रूट है, मान के चलिए कि 16 का रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 का पावर 1/2 है कि नहीं। 16 का पावर 1/2 है। रूट का मतलब पावर में 1/2 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये रूट है इस 2 पर लगा हुआ है। किस पर, इस 2 पर। हालांकि ये सभी पर लगा हुआ है, लेकिन इस 2 पर लगा हुआ है। फिर इसके बाद गुना में इसी 2 के साथ ये वाला जो चीज है वो गुना में है, √2। फिर इस √2 के साथ ये वाला जो √2 है वो गुना में है, फिर गुना में है, यानी अंदर अंदर जाते जा रहा है। और कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। और समान संख्या है, √2 √2 √2 √2, इसी तरह से चलते गया है इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा आपको कहीं पर मिलता है तो जो रूट के अंदर जो संख्या है, समान संख्या, वही आंसर हो जाएगा, है नहीं जी। मतलब कि अगर 2 है तो 2 ही आंसर होगा। क्लियर। अगर √5 रहेगा, √5 √5 √5 इसी तरह रहेगा, यानी रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, और समान संख्या रहेगा तो वही संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अगर यहाँ पर देखिए ये √5 है, फिर यहाँ गुना में क्या है, √5, फिर √5 है, मतलब कि रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, यहाँ 3 बार रूट है, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं गया है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं गया है तब आप 5 आंसर नहीं बोल सकते हैं, इसका आंसर कुछ और होगा। अब और कैसे होगा, देखिए यहाँ पर कितना रूट है, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट है। कितना रूट है, 3 रूट। तो बताइए 2 का पावर 3 कर देना है, क्या चीज, 2 का पावर 3। ये 2 जो है हमेशा लेना है। अगर यहाँ पर 3 रूट है तो 2 का पावर कर देंगे 3, तो कितना आता है, 8 आता है। इसको अभी साइड में रखिए। अब देखिए इसका हमको आंसर पता करना है, हल करना है, तो सबसे पहले आपको 5 लिखना होगा, और जो यहाँ पर 2 का पावर 3 8 निकाले हैं उसमें से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और वो 8 को फिर लिख देना है, यानी 5 का पावर 7/8। सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि भाई कितना रूट है, तो 3 रूट है, तो 2 का पावर 3 आ गया 8। अब यहाँ पर इसका हल करना है, तो यहाँ पर जो संख्या है 5, उसी 5 को लेंगे हम। अगर 6 रहता तो 6 को लेते, 7 रहता तो 7 को लेते। ठीक है, अब ये चीज जो हम निकाले थे पहले 8, वो नीचे रहेगा, और उससे 1 कम कर देंगे और ऊपर लिख देंगे 7 को। ओके, है ना इजी। देखिए अब यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर 15 होगा सिंपली। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर में 15 है, फिर रूट के अंदर में 15 है, 15 15, और सब क्या है, गुना में है। अगर देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर ये वाला टर्म लिखा हुआ है √15, हालांकि इसके बाद कुछ भी रहे, तो 15 और इसके बीच में क्या का संबंध है, गुना का संबंध ही है कि नहीं। तो अगर ऐसा टर्म रहेगा तो जो अंदर में जो समान संख्या है वही आंसर हो जाएगा। अगर गुना में रहता है रूट के अंदर में तब, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 रूट तक गया है, इन्फिनिटी तक नहीं गया है। अनंत तक जहाँ पर गया रहता है वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा, अगर 10 है यहाँ पर तो 10 लिखेंगे। अब पावर में क्या होगा, पावर में देखना पड़ेगा भाई कितना रूट है, 1 2 3 4 रूट है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 मतलब कि 16, क्या हो जाएगा, 16। 16 में से देना है 1 घटा, अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, तो 15 हो जाएगा 16। यही आंसर। बताइए इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप मात्र 2-3 सेकंड में बना सकते हैं, ये गारंटी है, राइट। अगर देखिए इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से अगर बनाएं,
अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अगर ऐसा सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा रहता है तो 2 आंसर आएगा, और फिर अगर सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सपोज कीजिए हम 3-4 ही 2 लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रूट अंडर में 2 है, फिर रूट अंडर कितना है 2 है, फिर रूट अंडर 2 है। अगर ऐसा कहीं पर है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो 2 है सबसे बाद वाला 2 उसका निकालना है वर्गमूल, यानी रूट लगा हुआ है मतलब कि वर्गमूल निकालना है। तो बताइए रूट 2 का वर्गमूल कितना होता है, 1.41 समथिंग होता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर ये 2 का 2 ही रह जाएगा, ये रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब इस रूट 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.41 आएगा, 1.41 आएगा। अब यहाँ पर एक गुना का साइन कैसे आया, क्योंकि 2 और रूट 2 ये दोनों में क्या गुना का संबंध है। अब इसको आप गुना कीजिएगा, गुना करके जो आएगा उसका फिर वर्गमूल निकालिएगा, उसका वर्गमूल निकाल के फिर आपको 2 से गुना करना होगा। जब गुना करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालना होगा, तब फिर आपका आंसर आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी आपको आंसर जो है सिंपल तरीका से बता दिया गया है कि अगर यहाँ पर भाई रूट अंडर यहाँ पर 3 बार दिया गया है तो 2 का पावर हो जाएगा 3, मतलब कि 8 आया। अब यहाँ पर 2 है तो 7/8 आंसर हो गया, यही आंसर। और बेसिकली एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है, दशमलव में आंसर नहीं देगा, इसी तरह से देगा, आपको टिक मार के आ जाना है। राइट है ना इजी। चलिए ऐसा क्वेश्चन और है, और भी हमको सीखना है, अभी आपको सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है लिखा गया है, रूट अंडर 9, फिर है यहाँ पर 9, फिर है 81। अब इसको सॉल्व करना है। हम क्या बताए थे, अगर समान संख्या है और गुना में है तब ये चीज़ फॉलो होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सब जो फॉलो किए हैं सब जगह पर समान संख्या है, इसीलिए हम वो चीज़ बताएं जो वो फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट अंडर 9 है, फिर गुना में रूट अंडर यहाँ पर 9 है, फिर गुना में रूट अंडर 81 है, तो यहाँ पर वो वाला चीज़ नहीं होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग लिख देते थे। ठीक है, आप देखते थे कितना रूट है, फिर 2 का पावर उतना लगा देते थे, फिर उसके पावर में लिख देते थे। ऐसा अब नहीं करना है, अब इसको सिंपली हल करना है। आपको हल करने का तरीका हम बताए थे, सबसे जो अंदर वाला चीज़ है उसको पहले हल किया जाता है, अंत से शुरू किया जाता है। तो बताइए 81 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए इसको हल करना है, तो बताइए यहाँ पर रूट 9 का 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा 9। अब बताइए 81 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 9 आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 9 9 81, तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। ठीक है, अब आगे और बढ़िए। अब यहाँ पर इस रूट के अंदर में कितना है, 9 गुने 9 है, तो यहाँ पर भी वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा लग चुका है। या फिर 9 9 81 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पहले से था, फिर गुना में 9 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पर जोड़ा लग गया है, तो जोड़ा किसका लगा है, 9 का, तो 9 आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 से होगा। कभी भी अगर सेम संख्या नहीं रहे अंदर में तो आपको अंत से शुरुआत करना है, अंत से शुरुआत करना है। जो आपसे बन जाएगा वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा चीज़ दिया रहेगा कि वर्गमूल निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, दशमलव में आ रहा है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर टाइम मिलता है तो फिर बना सकते हैं, दशमलव में निकाल सकते हैं, है कि नहीं। टाइम अगर ज़्यादा रहता है तो जो वर्गमूल आप निकालते हैं अगर दशमलव में निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर वह वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत पहले अपलोड किया गया है। हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूं। ओके, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है। अब इसी 5वां नंबर क्वेश्चन के ही जैसा है, इसमें भी वही हाल करना है। यहाँ पर इन्फिनिटिव तक या अनंत तक नहीं ले गया है कि नहीं। तो अंत से शुरुआत करेंगे, कहाँ से, अंत से। जैसे 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। पहले यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर रूट अंडर यहाँ पर कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9, अब यहाँ 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी रूट अंडर 16 आया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर 9। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पर 4 हो गया। फिर यहाँ पर रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। अब बताइए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। मतलब कि 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। अंत से शुरुआत करना है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 आया था, 2 लिखें, यहाँ पर 8 पहले से था, 8 दूनी हो गया 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, है कि नहीं। फिर 4 9 कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6,
यानी क्यूब रूट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब रूट, वर्गमूल। वर्गमूल हम बार बार हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। हिंदी बोलिए या इंग्लिश बोलिए, बात बराबर है। भाषा अलग जगह पर है, बनाना अलग जगह पर है। भाषा मैटर नहीं करता है कोई भी चीज़ में, चाहे साइंस हो, चाहे फिर कुछ भी हो, मैथमेटिक्स हो या कुछ भी हो, ठीक है। भाषा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर ऐसा सवाल है जैसे कि यहाँ पर क्या है, रूट अंडर 6, आप देखिए यहाँ पर प्लस वाला चीज़ आ गया, 6 प्लस में फिर है रूट अंडर 6, प्लस में है रूट अंडर 6, फिर प्लस 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 करते करते कहाँ चला गया है, इन्फिनिटिव तक चला गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप? ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, फैक्टर करना है। जैसे कि यहाँ पर 6 है, अब बताइए 6 यहाँ पर सब जगह है, सब जगह होगा, इन्फिनिटिव तक गया है एकदम 6 6 6 6 6 और सब में रूट लगा हुआ है। देखने से लगता है कि भाई ये तो बनेगा नहीं, लेकिन देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर ये प्लस वाला है, गुना वाला नहीं है। हम गुना वाला पहले बताए थे, ये अलग ट्रिक है। अब यहाँ पर जो प्लस वाला है, प्लस अगर आ गया है तो उसके लिए अलग ट्रिक होगा। माइनस वाला है तो प्लस वाला का ही जैसा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर 6 को बताइए आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को आप 6 गुने 1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आपको ऐसा फैक्टर निकालना है कि दोनों में जो डिफरेंस होगा वो मतलब कि 1 होगा, सेम नहीं 1 होगा। जैसे कि 2 तिया 6, अब बताइए 3 और 2 में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, 1 का, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 3 जो आप ले रहे हैं उसमें से जो बड़ी संख्या जो होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, बड़ा गुणनखंड 3 है, तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो है हल करेंगे तो 3 आएगा। क्या करना है, जो भी अंदर में दिया गया है संख्या उसका फैक्टर करना है, और ऐसा फैक्टर करना है कि वो दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर 2 और 3 है तो 1 है, तो जो बड़ा रहेगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जहाँ पर प्लस की बात रहेगा वहाँ पर माइनस के लिए फिर जो छोटा रहता है वो आंसर होता है, ओके। फिर देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, रूट अंडर 12 प्लस में रूट अंडर 12 फिर प्लस में रूट अंडर 12 इन्फिनिटिव तक गया है। ये सब इन्फिनिटिव के लिए ध्यान देना है, इन्फिनिटिव के लिए, इन्फिनिटिव नहीं रहता है तब के लिए अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 4 या तो फिर 4 गुने 3। अब बताइए ये दोनों में डिफरेंस जो है 1 है कि नहीं है, तो जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आप 12 को 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 12 गुने 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें डिफरेंस जो है 1 नहीं आएगा, 3 गुने 4 लिखिएगा तभी यहाँ पर डिफरेंस 1 आ सकता है, ठीक है। अब जहाँ पर 1 आया तो जो बड़ा वाला संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट आंसर है, ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट इसको हम मान सकते हैं। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर रूट अंडर 110 है, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 110 है, फिर 110 है, सब रूट 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 चला गया है, माइनस वाला है, ठीक है, संख्या समान है। अब बताइए 110 को आप लिख सकते हैं 10 गुने 11, बिल्कुल लिख सकते हैं, या तो फिर 11 गुने 10। ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 है, क्या है, 1 है। अब यहाँ पर छोटा वाला आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया है, क्या दिया है, माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस इन्फिनिटिव तक गया है। हम बताए थे अभी पहले कि करना क्या है, अगर ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आपको फैक्टर करना, और ऐसा फैक्टर करना है कि जब गुना करेंगे तो वो दोनों में डिफरेंस 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 17 है, अब इसका तो फैक्टर नहीं होगा, ये अपने आप में अभाज्य संख्या है कि नहीं। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको आप गुना कीजिएगा तो अंतर 1 नहीं आएगा, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर 17 को हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला है, एक फार्मूला है रूट अंडर 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये है फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4a की जगह पर क्या है, जो यहाँ पर समान संख्या है वही है a, ओके। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 4a की जगह पर है 17, तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68, 17 चौक 68, प्लस 1 है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो 2 लिख दिए, ओके। 68 और 1 कितना हो जाएगा 69, यानी रूट अंडर 69 हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब करना क्या है, अगर यहाँ पर प्लस वाला है तो इसमें प्लस 1 कर देना है, प्लस 1 कर देना है, तो यही आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 69 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं।
चलिए आगे और समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 है, रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13, फिर माइनस 13 है रूट अंडर में, ठीक है। अब इसको करना है। अब ये भी तो फैक्टर नहीं होगा, 13 का हम फैक्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको उस फॉर्मूला में रखेंगे, क्या है, रूट अंडर 4a + 1 है। तो बताइए 4a ए की जगह पर यहाँ कितना है, 13 है, तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 प्लस में कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला दिया गया है, तो यहाँ पर -1 कर देंगे। माइनस में अगर रहेगा तो माइनस में कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मेन है, आपको याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में रूट अंडर 7 प्लस में फिर रूट अंडर 7 है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, इन्फिनिटिव तक गया है। तो इसके लिए फिर अलग फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 4a - 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थोड़ा याद कर लेना है, देर थोड़ी नहीं लगेगा। रूट अंडर 4a - 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्या करेंगे हम, उसी तरह से बनाएंगे। a की जगह पर यहाँ पर कितना है, 7 है, तो 7 चौक हो जाएगा 28, 28 - 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 28 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 25। अब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा हो जाएगा 2, है कि नहीं। अब यहाँ पर ऊपर में अंश में देना है आपको, जोड़ 1 देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला शुरुआत हुआ है। प्लस से अगर शुरुआत रहेगा तो +1 करना है, अगर माइनस से शुरुआत रहेगा तो -1 करना है अंश में, ठीक है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आंसर हो गया, 3। तो 12 नंबर का आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। अब इसको बनाना है, अब इसको बनाना है, ये भी इजी है, जस्ट इसी के जैसा वही फार्मूला में रखना है। तो हो जाएगा 4a, a की जगह पर कितना है 8, तो हो जाएगा 8 चौके 32, 32 माइनस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 32 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा 29, तो रूट अंडर 29 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ शुरुआत माइनस से हुआ है, तो अंश में क्या करना है, 1 घटा देना है, यही हो गया आंसर, है कि नहीं। तो बताइए जितना अभी तक आपको हम बताए हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है? बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये आपको अभी तक आभास हो गया होगा, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, और भी वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमको लगभग हर टॉपिक को टच करना है। जब टच कर लेंगे तो जो जो छूटा हुआ चीज़ रहेगा उसको भी रिकवर करते चलेंगे इस चैनल पर, है कि नहीं। तो अगर ऐसे वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। तो जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।